वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यापीठ क्लासेस देवघर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6 की लाइंस एंड एंगल्स रेखा और कोण का बेसिक इंट्रो शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय में लाइंस एंड एंगल्स रेखा और कोण, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है रेखा किसे कहते हैं। तो किसी भी दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली अपरिमित रेखा, यानी जिसकी कोई लंबाई नहीं हो, कोई फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड नहीं होता है, यानी ये अपरिमित रूप से इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, लाइन कहेंगे। यहाँ सबसे पहले नंबर में है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? तो लाइन सेगमेंट जो है वो दो एंड पॉइंट के, मैंने क्या कहा, दो एंड पॉइंट के एक निश्चित दूरी को, दो अंत बिंदु के एक निश्चित दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, एक निश्चित दूरी है, दो बिंदु है तो उसके बीच की निश्चित दूरी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे, यानी लाइन सेगमेंट कहेंगे। उसके बाद है किरण। तो किरण किसे कहते हैं? तो किरण जो है वो रेखा का वह भाग है, किरण जो है वो रेखा का वह भाग है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। कितना एंड पॉइंट होता है? एक एंड पॉइंट। जैसे देखिए यहाँ पर इसका एक एंड पॉइंट है और ये किसी एक निश्चित दिशा में, सिर्फ एक दिशा में बढ़ती रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। ध्यान रहे कि लाइंस यानी रेखा जो है वो दोनों दिशाओं की ओर अपरिमित रूप से बढ़ती रहती है, लेकिन किरण जो है वो किरण का एक अंत बिंदु होता है, एंड पॉइंट होता है, और वो किसी एक दिशा में निश्चित रूप से चलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण को कैसे दिखाएंगे? तो किरण को अगर ए बी है तो इसे ए बी पर डैश दिखाएंगे। लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाएंगे? मैं भूल गया था, सॉरी। तो ये ए बी, इसे रेखाखंड को ऐसे दिखाएंगे, यानी लाइन सेगमेंट रेखाखंड को ऐसे दिखाएंगे, ए बी पर डैश। ठीक है। उसके बाद है संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या किसे कहेंगे? तो कोई भी ये तीन बिंदु है, ए बी सी, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित है, मैंने क्या कहा? तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जब एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो मेरा क्या कहलाएगा? संरेख कहलाएगा, यानी संरेख बिंदु कहलाएगा। यानी यहाँ पर ए बी सी जो है वो संरेख बिंदुएं हैं, हाँ, और ये जो रेखा है वो संरेख है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका जस्ट उल्टा, संरेख में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जब एक ही रेखा पर तीन बिंदु स्थित हो, तीन या तीन से अधिक बिंदु स्थित हो, तो उसे हम लोग संरेख कहेंगे। तो उसका जस्ट उल्टा असंरेख क्या हो जाएगा कि जब तीन या तीन से अधिक रेखा एक ही लाइन पे स्थित नहीं हो, जैसे ए बी और ये सी, तो क्या ये एक ही लाइन पे स्थित है? बिल्कुल नहीं है। ये एक इधर वाली रेखा है, एक ये इधर दूसरा रेखा है, तो क्या ये एक ही लाइन पे है? नहीं है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके आगे है कोण। तो कोण किसे कहते हैं? तो जब कभी भी दो किरणें, जैसे मान लीजिए कि किरण ये हो गया, किरण को मैंने पहले भी देख चुका हूँ, किरण को ऐसे लिखते हैं। तो जब कभी भी दो किरणों, ये देखिए एक किरण ये है, जैसे इसका मान लीजिए नाम ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी किरण ये वाला ए बी किरण जो है और ए सी किरण, दो अलग अलग किरण है। तो दो किरण जब एक ही अंत बिंदु, यानी यहाँ पे पॉइंट अंत बिंदु क्या है? तो यहाँ अंत बिंदु है ए। तो जब दो किरणें, ए बी एक किरण है और ए सी एक किरण है, जब दो किरणें किसी एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, देखिए यहाँ पे ये एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो रही है, दोनों रेखाएं, दोनों किरणें, तो ये मेरा इसके बीच बने जो ये वाला है, ये सब क्या कहलाएगा?
कौन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कौन। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे है कौन के प्रकार, ठीक है, कौन के प्रकार। तो कुल कौन के कितने प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, 6। पहला है न्यून कौन, जिसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा है सम कौन, जिसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तीसरा है अधिक कौन, जिसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो न्यून कौन किसे कहेंगे, तो वैसा कौन, यानी दो रेखाओं के बीच वैसा कौन जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कौन कहेंगे। और दूसरा है सम कौन, तो वैसा कौन जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, सम कौन कहलाएगा। तीसरा है अधिक कौन, तो अधिक कौन किसे कहेंगे, वैसा कौन जिसका मान 90 से अधिक हो परंतु 180 से कम हो, 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, तो वैसा कौन क्या कहलाएगा, अधिक कौन कहलाएगा। उसके बाद है त्रिजु कौन, क्या है, त्रिजु कौन, तो यानी वैसा कौन जिसका मान किसके बराबर हो, तो 180 डिग्री के बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिजु कौन कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे अधिक कौन 2 बार हो गया है, गलती से माफ कीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्रतिवर्ती कौन, प्रतिवर्ती कौन, तो वैसा कौन जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से छोटा हो, वैसे कौन को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिवर्ती कौन कहेंगे। उसके बाद है पूर्ण कौन, तो वैसा कौन जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो, वे पूर्ण कौन कहलाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद आता है आगे संपूरक कौन, तो संपूरक कौन किसे कहते हैं, तो कोई दो कौन जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, तो उन दो कोणों को क्या कहेंगे हम लोग, संपूरक कौन कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ए का मान 70 डिग्री है और बी का मान 110 डिग्री है और दोनों मिलके 170 और 80 180 होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों मिलकर 180 डिग्री कौन बना रहा है ना, तो यहाँ पे ये दोनों कौन जो है, कौन 70 और कौन 110, यानी कौन ए और कौन बी जो है वो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कौन कहलाएंगे। अब आ गया शीर्षाभिमुख कौन। शीर्षाभिमुख कौन किसे कहते हैं, तो देखिएगा अगर मान लीजिए कि ये एक रेखा है और ये एक दूसरा रेखा है, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, यानी अगर कोई दो एक से काटेगा तो क्या कहेंगे, वो प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के आमने सामने वाला जो कौन है, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है ए बी, इसका नाम ले लेते हैं और इसका नाम सी डी। तो ए बी सी डी को काट रही है यहाँ पे ओ बिंदु पर, तो ये दो रेखाओं के बीच बना कौन और ये दो रेखाओं के बीच बना कौन आपस में आमने सामने वाला क्या होगा, बराबर होगा, और इसी को शीर्षाभिमुख कौन कहते हैं, शीर्षाभिमुख कौन। आगे है कोनों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को समझने से पहले एक फिगर के माध्यम से मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, जरा देखिएगा। जैसे कि अगर ये यहाँ पे कुछ एंगल्स बनाते हैं और यहाँ पे कुछ एंगल्स बना रहे हैं, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, ए ओ ए बी और ये सी। तो यहाँ पे जो ये कौन बन रहा है और ये जो कौन बन रहा है, ये दोनों कौन आपस में कहलाएंगे आसन्न कौन, क्या कहलाएंगे, आसन्न कौन।
तो आसन कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोण जिसका शीर्ष देखिए यहाँ पे शीर्ष दोनों का एक है ना, ये वाला कोण का शीर्ष ये और ये वाला कोण का शीर्ष ये, दोनों का शीर्ष अगर एक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आसन कोण। तो आसन कोण इसे कहते हैं। लेकिन कोणों का रेखीय युग्म समझना है हम लोग को। तो जब दो कोणों का युग्म यानी दो कोणों का जोड़ जो है वो मेरा क्या कहलाता है? रेखीय युग्म कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ये बात दोनों एंगल, ये एंगल AOB और ये एंगल BOC, दोनों कोण मिला करके क्या बन रहे हैं? एंगल AOC बन रहे हैं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म। और ध्यान रहे यदि कोई रैखिक युग्म बनता है तो उसका मान 180 डिग्री होता है, जो कि हम लोग आगे प्रमेय में पढ़ेंगे। आगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे PQ और RS एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, तो यहाँ पे PQ और RS एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी यहाँ पे PQ और RS दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आगे है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे यहाँ पे AB एक रेखा है और एक CD रेखा है, तो ये दो जो रेखाएं हैं क्या आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं? तो नहीं काट रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अप्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटे वो कहलाती हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ पे AB और CD अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आगे है अभिग्रहित एक। अभिग्रहित एक क्या कहता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। क्या कहा है? यदि एक किरण एक रेखा, ये मैंने एक रेखा खींच लिया, इसका नाम दे देते हैं A और B, और क्या बोला है? इस पे एक किरण खड़ी हो, एक ये किरण है, इसका नाम C दे देते हैं और इसका नाम O देते हैं। यहाँ पे AB एक रेखा है, एक किरण है, OC एक किरण है और AB एक रेखा है। क्या कहा है? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे जो OC जो बना है, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण। बोला है कि इस प्रकार दोनों जो बने कोण होते हैं उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जो कि हम लोगों ने पीछे देख लिया है। आगे है प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हम लोगों ने देख लिया था। शीर्षाभिमुख कोण क्या था? तो यदि कोई दो रेखाएं आपस में काटती है तो इस प्रकार दोनों आमने सामने कोण जो होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो रेखाएं हैं जो कि आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे A, ये B, इसका C और ये D। ये दो रेखाएं हैं जो कि आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पे जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आमने सामने का ये जो कोण है वो क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और प्रमेय 6.1 कहता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। यानी अगर इसका मान 60 डिग्री होगा तो इसका मान कितना होगा? 60 डिग्री। अगर इसका मान 80 डिग्री होगा तो इसका मान भी कितना होगा? 80 डिग्री। तो ये मेरा प्रमेय 6.1 कंप्लीट हुआ।